Hello students, today we are going to discuss the topic that is transgenic animals. That animals which carry foreign gene, मतलब जिन एनिमल्स के अंदर हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं वो एनिमल्स होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कहते हैं हम इनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय द इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन बाय द प्रोसेस रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, मतलब वेक्टर की हेल्प से हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन से प्रोसेस से? रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, जिससे हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास जैसे डिजायर एंजाइम है, जो डिजायर्ड जीन है, वो क्या हो सकती है? इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है किसी भी एनिमल के अंदर। कहते हैं इसके हमने मेथड पहले पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मेथड भी है, इनडायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड जैसे हमने स्टडी किया था माइक्रो इंजेक्शन मेथड, या फिर आपके पास जीन गन मेथड था, डिफरेंट मेथड्स थे। बट हमारे पास एक था वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड हमने रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया था? स्टडी किया था। इसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। कहते हैं हमारे पास कुछ मेडिसिन वगैरह बनाने में क्या करता है? यूज़ करता है, ताकि हम जितने भी डिफरेंट डिसीजेस वगैरह होते हैं उनको क्या कर सकें? ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट इज वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी के अंदर हमारे पास आ जाता है, जैसे हमने क्या किया? ट्रांसजेनिक माइस किया, प्रोड्यूस किया, किसके कैसे उसको टेस्ट किया भी, ये डिफरेंट वैक्सीन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब इसको डिसीज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, हमने क्या किया? ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया, तो उसको जब हमने डेवलप करने के बाद उसको एक्सपोज किया किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के ऊपर, तो हमने उसके इफेक्ट क्या किए? स्टडी किए। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट पढ़ी, डिफरेंट डिसीजेस पढ़े। ग्रोइंग ऑफ स्पेयर पार्ट, मतलब हमने क्या किया? जब हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन गए, उससे हम उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। उसके जो भी डिफेक्टिव पार्ट होंगे उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी एग्जैक्ट कॉपी, मतलब मल्टीप्लिसिटी करके हमने एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने डिजायर्ड जीन बनाई है, वो रेजिस्टेंट है, तो हमें उसकी कॉपी बनाने में क्या होएगा? बेनिफिट होएगा, जो क्या करेगा? उस चीज़ के रेजिस्ट होएगा कोई भी पर्टिकुलर डिसीज के। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आ जाती है, जैसे हमने हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक फिश। यहाँ पे हमने क्या लिया? एक मेल फिश एज वेल एज फीमेल फिश ली। मेल से हमने स्पर्म क्या किए? एक्सट्रैक्ट आउट किए। उनको क्या कर दिया? जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। जेनेटिकली मॉडिफाई इसलिए किया ताकि हमारे पास फूड की प्रोडक्शन क्या हो जाए? बढ़ जाए। कहते हैं उनको हमने ओवा या एग के साथ क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनता है? जाइगोट। अब जो हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म बना वो क्या था? ट्रांसजेनिक, मतलब जो हमने डिजायर जीन हमने इंट्रोड्यूस की वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगी, जिसके कारण पेरेंट से इसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक चिकन। ये भी हमारे पास एवियन लिकोसिस वायरस है। कहते हैं ये कि पैथोजन है किसका? चिकन का। कहते हैं इन्होंने ये इनके अगेंस्ट एक स्ट्रेन तैयार किया जो हमने चिकन के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण हम चिकन को वायरल इन्फेक्शन से क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट इज माइस। माइस के अंदर भी हमने क्या किया? हमने उसके अंदर जीन ट्रांसफर की, जैसे उसके अंदर कुछ फीचर्स की। उसका जो ऑस्टर साइकिल से मेंस्ट्रुएशन साइकिल था, पीरियड था, वो क्या हो गया? उसको क्या किया? इंक्रीज किया गया, शॉर्ट किया गया। कौन से प्रोसेस से? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। इन विट्रो जो बॉडी के अंदर होती है। कहते हैं मोस्टली क्या होते हैं? कहते हैं ये हम जीन ट्रांसफर की स्टडी को करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट ये ट्रांसजेनिक रैबिट। कहते हैं इसके अंदर हमारे पास मतलब हमने जीन इंट्रोड्यूस जो भी हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे अमाउंट में फार्मास्यूटिकली या बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स क्या कर सके? कोड कर सके। जो किसके लिए जरूरी होगा? मतलब हम ऐसे कहेंगे कि कौन से वैल्यूएबल प्रोटीन हमें देगा? इंटरल्यूकिन, ग्रोथ हार्मोन, टिश्यू प्लाज्मोजन, activator. These are certain proteins which can be valuable, can be formed from this. Next is transgenic goat. कहते हैं ये भी हमारे पास एज अ बायोरेक्टर एक्ट करती है। हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करती है? उसके मेमोरी टिश्यूज के ऊपर अटैक करती है, जिसके कारण उसका रिजल्ट मतलब मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। शीप ट्रांसजेनिक, इसके अंदर हम क्या करते हैं? मीट या फिर उसकी ग्रोथ प्रोडक्शन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कहते हैं इसके अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटोज होते हैं जिनका नाम है बोवाइन बी ग्लोबुलिन जीन। ये क्या करते हैं? कहते हैं इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास मीट एज वेल एज ग्रोथ प्रोडक्शन क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। ट्रांसजेनिक पिग, इसके अंदर भी हमारे पास
हम इसका मेन मतलब हम ऐसे कह सकते हैं बेनिफिट क्या है, ये भी मीट एज वेल एज जो हमारे पास पिग्स की ग्रोथ है उसको करने में क्या करता है, हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर मीन्स बायोरिएक्टर इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को किसी की। ट्रांसजेनिक काउस मेनली डायरेक्ट मेथड से हम इसके अंदर जीन इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि मिल्क की प्रोडक्शन क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ट्रांसजेनिक डॉग कहते हैं हमारे पास एक्सीलेंट, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं भी स्मेलिंग पावर है। ये क्या करता है, जब इसको अटैक के ड्यूरिंग यूज़ करते हैं तो कहते हैं मोस्टली जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनको क्या कर देता है, तोड़ देता है एक तरीके से। नेक्स्ट इज एंडाई का इसके अंदर हम डीएनए क्या है इंट्रोड्यूस किया गया इनटू अ अनफर्टिलाइज्ड एग, किसके अंदर, मंकी के अंदर, इन अ टेस्ट ट्यूब। कहते हैं जब हमारे पास इसकी क्लीवेज या फिर एम्ब्रियो प्रोडक्शन होगी तो हमारे पास एक जैसे हम इसको इम्प्लांट कर देंगे सैरोगेट मदर की तरह। जैसे आप ऐसे बोल सकते टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी फ्यूजन होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी होती है, अल्टीमेटली उसको इम्प्लांट कर देते हैं किसी फीमेल के अंदर। जैसे यहाँ पे इनको रेफर किया है सैरोगेट मदर। यहाँ पे एंडाई है, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी था जो क्या किया था, जिसके अंदर हमने कोई डीएनए क्या किया था, इंसर्ट किया था। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। हमारे पास कुछ रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस से कुछ मतलब ऐसे बोल सकते हो मेडिसिन वगैरह प्रोड्यूस हो रही हैं, ड्रग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो क्या करते हैं अपने अनवांटेड रिस्पॉन्सेज क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। बट इनको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर जीन। जब हमने उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करवा दी तो हमारे पास डिजायर जीन प्रोड्यूस हो जाएगी जो पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। जैसे हमारे पास सबसे पहले जीन है इंसुलिन, हार्मोन है जिसको बोलते हैं हम। इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स हैं ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ऑफ द पेनक्रिया, मतलब पेनक्रियास के अंदर हमारे पास इंसुलिन नाम का हार्मोन क्या होता है, सिक्रीट होता है। कहते हैं ये मोस्टली क्योर किसको करता है, डायबिटीज को। कहते हैं ये इसलिए करते हैं, कहते हैं डायबिटीज किसके कारण होती है, कहते हैं अगर आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास इंसुलिन को सिक्रीट ना कर सकें। कहते इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको इंसुलिन को डायबिटीज को क्योर करने के लिए हमने इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया, कहाँ से, पिग्स एज वेल एज कैटल से। अब हम अगर इंसुलिन की स्ट्रक्चर की बात करें, टोटल 51 अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ए चेन के अंदर हमारे पास होते हैं 21 एंड बी चेन के अंदर होते हैं हमारे पास 30। कहते हैं हमारे पास ये तो नॉर्मल हो गया इंसुलिन की स्ट्रक्चर, बट इन ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं यहाँ पे क्या होती है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, विद द डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, मतलब सल्फर के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण हम इसको ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमुलिन बोल देते हैं। ये एक मतलब एक कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ जाता है आपके एग्जाम में। कहते इसने क्या किया, ए बी जो चेन्स थी उसको क्या किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड्स, और उसने क्या बना दी, एक चेन्स बना दी। वो अल्टीमेटली उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। कहते हैं हमारे पास जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस हुई, कहते इसके प्रोड्यूस करने भी कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए सेगमेंट, मतलब एक तरीके से मैकेनिज्म है। यहाँ पे हम डायग्राम के साथ देखते हैं, हमने क्या किया, जो हमें डिजायर्ड जीन चाहिए हमने उसको क्या किया, पहले आइसोलेट किया। हमने क्या किया, यहाँ से इंसुलिन निकाल ली और उसको अल्टीमेटली क्या करवा दी, वेक्टर के साथ मिला के हमने एक रिकम्बिनेंट डीएनए क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। उसके बाद हमने एक प्लाज्मिड फ्री के अंदर, एक वेक्टर के अंदर उसको डाला, उसकी मल्टीप्लिकेशन कराई, जिसके कारण उसकी मल्टीप्लिकेशन करने के हेल्प से इसकी एग्जैक्ट कॉपीज क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी, फॉर्म होगी। वो किसके अंदर बनेंगी, फर्मेंटर्स के अंदर। कहते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उसको हम बोल देंगे रिकम्बिनेंट इंसुलिन। मतलब अब हम इसको जिसके अंदर हमने ट्रांसफ़र करना है उस पर्सन या उस सेल के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर हमने कोई मतलब खराब जीन थी, फॉल्टी जीन थी, उसको रिप्लेस कर दिया बाय द नॉर्मल हेल्थी फंक्शनल जीन। कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट टाइप इज जर्मलाइन जीन थेरेपी। कहते हैं इसके अंदर हम मेनली जर्म सेल्स के ऊपर करते हैं। कहते हैं जो स्पर्म या फिर एग्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन, जो क्या करते हैं हमारे जो भी जीनोम्स होते हैं जिसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है, फॉल्ट आया होता है, वो क्या होता है, क्योर हो जाता है। नेक्स्ट इज सोमैटिक सेल थेरेपी। इसके अंदर हमारे पास सोमैटिक सेल्स के ऊपर क्या होता है, अटैक होता है।
कहते इससे हम क्या कर सकते हैं, मेनली जो भी डिसीजेज आए, पर्टिकुलर कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज, उनको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ताकि हम कोई भी डिसऑर्डर्स को किसी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस ना होने दें. दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो. Next topic we will discuss in our next video. I hope you understand the topic. Thank you.